छाँव में हो, पलकों की छाँव में। कार्तिक जी, अभी आपको ऑफिस में और कितनी देर लगेगी? क्या 2 घंटे? अच्छा, हम आपका घर पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाइए। बाहर निकलो। मतलब? मैंने कहा बाहर निकलो, कमरा खाली करो, मुझे सोना है। अरे करण जी, ये हमारा कमरा है, आप अपने कमरे में जाकर सोइए ना। अरे मैं वहां नहीं सो सकता, वहां वो। आप यहाँ है पतिदेव। देखिए ना सुमन जी, पत्नी तो पति की परछाई होती है ना, तो जहाँ पति रहेंगे वहीं पत्नी रहेंगी। आप अगर आज से इसी कमरे में रहने वाले तो हम भी आपके साथ यहीं रहेंगे। सुमन जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना? हम यहाँ रह सकते हैं? अरे नहीं। देखिए ना, ये तो चले गए, हम भी जा रहे हैं इनके साथ, इनके कमरे में। अच्छा, शुभ रात्रि। अरे वाह, बड़ी जल्दी हार मान ली। सोने जा रहे हो? क्यों, मेरे बारे में और छानबीन नहीं करनी है? गुस्सा तो ऐसे करते हो जैसे कि पता नहीं क्या कर लोगे। लेकिन लगता है तुम्हारे गुस्से में ज्यादा दम वम नहीं है। बहुत बोल लिया तुमने। अगर मुझसे और पंगा लेने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। छोड़ो, छोड़ो ना, छोड़ो ना मुझे। देखो लग रहा है प्यार नहीं करते तो कम से कम मारो तो मत। छोड़ो ना। तुम हो इसी काबिल। अरे करण जी, ये आप क्या करें? छोड़िए इसे। ले जाओ इसे मेरे कमरे से, जाओ। चलो पार्थ, चलो यहाँ से। ये पानी पियो। बस पारो, करण जी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। नहीं जीजी, वो हमारे पति हैं। अपना सब कुछ भुलाकर हमने उनसे प्यार किया है। हमें उनकी मार और नफरत से कोई नाराजगी नहीं है। हम तो बस अपने राम जी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी याददाश्त वापस आ जाए। याद है, आज करण का जन्मदिन है। हर साल हम लोग करण का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाते थे। इस साल तो वो हमारे साथ होकर भी नहीं है। कितनी दूरियां बढ़ा ली हैं उसने दिल में। पता नहीं इस साल हम उसका जन्मदिन मना पाएंगे या नहीं। नहीं दादी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे तो लगता है कि हमें करण का जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए। अरे इससे अच्छा मौका हमें और कहाँ मिलेगा उसे ये जताने के लिए कि वो चाहे जो भी करे, लेकिन हम आज भी उसकी परवाह करते हैं। हम आज भी उससे उतना ही प्यार करते हैं। हाँ,
कार्तिक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें करण जी के जन्मदिन पर घर पर एक अच्छी सी पार्टी करनी चाहिए। हाँ बेटा, शायद इसी बहाने उसे हमारे प्यार का एहसास हो जाए। तो चलिए पहले हम लिस्ट बना लेते हैं कि पार्टी में क्या क्या बनेगा और कौन कौन आएगा। मैं तो कहती हूँ पार्टी रखते हैं और ड्रेस कोड भी रखेंगे। पर थीम क्या होगी? भैया सोचने तो दीजिए। अरे तू तो बस सोचती रह। सुमन बेटा, लिस्ट बनाओ। करण को जो चीजें पसंद है ना, बस वही बनाएंगे। जी माँ। ओफो, आप लोग कब से पार्टी की बातें क्या किए जा रहे? पूरा टाइम वेस्ट कर रहे आप। जरा सोचिए, करण हम लोगों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करेगा? जिनसे वो इतनी नफरत करता है, बिल्कुल नहीं मानेगा वो। ये झूठा दिखावा और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं आने वाला। कैसा जन्मदिन और किसका जन्मदिन? मैं अपना मरण दिन मना चुका हूं। और सुनिए, मेरे लिए किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना? मैंने कहा था ना कार्तिक बेटा, करण नहीं मानेगा। अरे जिसका जन्मदिन है, जब वही आने को तैयार नहीं है तो पार्टी मनाने का क्या फायदा? दादी माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं मना लूंगी उन्हें। राम जी की सौ, वो अपनी जन्मदिन की पार्टी में जरूर आएंगे। लेकिन पारो बहू, मैंने कहा ना, मैं मनाऊंगी तो वो जरूर मान जाएंगे। उन्हें उनकी जन्मदिन की पार्टी में लाने की जिम्मेदारी मेरी। अपनी पारो पे तो विश्वास है ना आपको? तो ठीक है, हम बस अभी आते हैं। सुनो सुनो, रुको, रुक जाओ। क्यों नहीं आओगे तुम पार्टी में? तुमको पार्टी में आना ही होगा। क्यों? बोलो, क्यों आऊं मैं पार्टी में? क्योंकि अगर तुम पार्टी में आओगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो तुम्हारे अतीत से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी तुम तो ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा मकसद क्या है, वगैरह वगैरह। अगर तुम्हें इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो चुपचाप बिना कुछ नखरा वखरा किए पार्टी में आ जाना। राम जी की सौ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम इतना अच्छा मौका हाथ से तो नहीं जाने दोगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलिए उठिए सबके सब और तैयारी करना शुरू करते हैं। ये पार्टी में आने के लिए मान गए हैं। लेकिन पारो, तूने करण को मनाया कैसे? हाँ, वो तो गुस्से में चला गया, कह रहा था कि मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। सासू माँ, एक पल में तो दुनिया बदल जाती है। फिर ये तो एक छोटा सा फैसला था इनका। अरे पत्नी हूँ इनकी, इतना रौब जमाने का हक तो बनता है ना। चलिए चलिए, जल्दी से तैयारियां शुरू कीजिए। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। चलिए शुरू हो जाइए सबके सब। हाँ हाँ कार्तिक बेटा, तुम मेहमानों की लिस्ट बना लो और सबको फोन भी कर दो। जी। अरे लड़कियों, खड़ी क्या हो, रसोई संभालो। जी। बहू तुम मेरे साथ आओ। बहू, तैयारियां तो मुझे भी बहुत करनी है। करण को उसके जन्मदिन का तोहफा जो देना है। क्या कहा? तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है और पारो ने कहा है कि तुम्हारा पार्टी में आना बहुत जरूरी है।
हाँ राम मनोहर, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं पार्टी में जाऊं या ना जाऊं। एक मन कहता है कि जाऊं और जाकर सुनूं कि वो क्या कहना चाहती है, और एक मन कहता है कि अरे करण बबुआ, तुम मन की इतना क्यों सुनते हो? मन तो बड़ा चंचल होता है। तुम सिर्फ राम मनोहर की सुनो। तुम पार्टी में जरूर जाना और अपने जन्मदिन का जश्न जरूर मनाओ। और रही उस पारो की बात, रातों रात मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से कैसे दूर करता हूं, तुम बस देखते जाओ करण बबुआ। लेकिन उसके पास जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें? तस्वीरें क्या, कुछ ना है वो तस्वीरें। वो झूठा जाल फेंक रही है और तुम जो हो उसके अंदर फंसते जा रहे हो। एक बात सुनो, राम मनोहर के होते हुए तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ना है। जाओ ऐश करो पार्टी के अंदर। पारो को मैं हवेली से तो क्या, तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दूंगा करण बबुआ। अरे संभाल के, आराम से वहां रख देना। अरे सुनिए, आपको याद तो रहेगा ना बाजार से पार्टी के लिए क्या क्या लेकर आना है, वरना ये लिस्ट साथ ले जाइए। नहीं, तुम्हारे सिवा और कुछ याद कहाँ रहता है मुझे। तुम भी चलो ना मेरे साथ। अच्छा, अगर हम भी चलेंगे तो यहाँ पर घर पर बाकी का काम कौन करेगा? जाइए। अच्छा ठीक है, वॉलेट तो ले लूँ अपना। वाह, कितनी तैयारियां कर रही हो मेरे जन्मदिन की पार्टी की। तो ये भी बता दो कि तुम अपने एक्स पति और पहले प्यार को उसके जन्मदिन पर क्या तोहफा देने वाली? बस कीजिए करण जी, ये ताने देना बंद कीजिए। क्यों आप अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं? अपने दिल से कड़वाहट को निकालकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचिए। भगवान ने आपको खुशियों का और प्यार का एक नया तोहफा दिया है। पारो जैसी अच्छी लड़की को उन्होंने आपकी जिंदगी में भेजा है। उसके साथ अपनी आने वाली जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए करण जी। नहीं, मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, और वो पारो मेरी पत्नी नहीं है। और पत्नी हो भी या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। देखिए करण जी, आपके पारो के और खुद के रिश्ते को नकारने से आप दोनों का रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। आपका अतीत आपका आज बनकर आपके सामने आ गया है, और सच तो यही है ना कि आपने पारो से शादी की थी। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, पर उसके पास इस बात का सबूत है। वो पारो और उसके सबूत तुमने ही। करण जी, हमारा विश्वास कीजिए, पारो के यहाँ आने से पहले कभी हमने उसे देखा भी नहीं था। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको आपका अतीत याद आ जाए, ताकि आप पारो के प्यार को पहचान सकें। अभी शायद आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा होगा कि भगवान ने प्यार को आपके सामने पारो के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या पता, शायद किस्मत आपको आपके जन्मदिन पर इस प्यार का ही तोहफा दे दे।
ये तो पार्टी के बाद ही पता चलेगा कि किसे क्या एहसास हुआ और किसे क्या तोहफा मिलेगा। छोड़िए। जब से अमेरिका गए हैं तब से मुझे भूल ही गए हैं। ना ही याद करते हैं ना ही फोन करते हैं। अब ये झूठा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी जान को भूल जाए? हाँ? हम अपना सब काम छोड़कर तुम्हारे लिए ही तो आए हैं यहाँ। छोड़िए। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? औरतों के लिए हरा रंग और मर्दों के लिए नीला रंग, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे तो तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है जाने वाली। पता नहीं करण अभी तक क्यों नहीं आया। पारो बहू, तुम्हें सचमुच यकीन है बेटा कि करण आएगा? हाँ हाँ दादी माँ, हम पर विश्वास रखिए, वो जरूर आएंगे। पारो, अगर करण जी नहीं आए तो? उन्होंने हमसे वादा किया है, कैसे नहीं आएंगे? वो जरूर आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, देर से आने के लिए मैं सबसे माफी चाहता हूँ। जीते रहो बेटा, जन्मदिन मुबारक हो।